शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मरगज के संयंत्र के बारे में। मरगज ये पन्ना का सब्स्टिट्यूट होता है। यदि कोई पन्ना नहीं पहन सके, अफोर्ड नहीं कर सके, तो वो मरगज की जो अंगूठियां हैं या मरगज जो स्टोन है वो धारण कर सकता है। तो मरगज के श्रीयंत्र का क्या बेनिफिट है? जो बेनिफिट श्रीयंत्र का होता है वही बेनिफिट मरगज के श्रीयंत्र का होता है। अगर किसी का बुद्ध का प्रॉब्लम है या बुद्ध कमजोर है तो निश्चित तौर पे उन्हें मरगज का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। देखिए, मानव के जीवन में समृद्धि, वैभव, संपन्नता, शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य का समावेश होता है और सांसारिक सुखों की कामना और उसके बाद मोक्ष की आराधना जीवन का चरमोत्कर्ष होता है। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और इनमें सबसे सहज, सरल और फलीभूत होने वाले उपायों में से है श्रीयंत्र की पूजा स्थापना। आप स्फटिक के श्रीयंत्र की भी कर सकते हैं, मरगज के श्रीयंत्र की भी कर सकते हैं। मरगज के श्रीयंत्र की जब आप पूजा करते हैं तो इज इक्वल टू समझ लीजिए आप पन्ना के श्रीयंत्र की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि मरगज के श्रीयंत्र की आराधना से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख शांति के साथ विपुल धन धान्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप इसे sivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित मरगज श्रीयंत्र भी आपको वहां पे मिल जाएगा। देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे शिवं शङ्करं। कि देवी गुरु बृहस्पति ने करवाया था श्रीयंत्र का निर्माण। एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गई थी तो इससे पृथ्वी तल पर काफी समस्याएं पैदा हो गई थी। ब्राह्मण और महाजन वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों, जितने ब्राह्मण थे, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर भूतल पर लेकर आऊंगा। तब वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी अप्रसन्न है और किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठकर विष्णु की आराधना करने लगे। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं, हमारे आश्रम उजड़ गए हैं और धरती का वैभव समाप्त हो गया है। तो भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी के पास गए, उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी जी नहीं मानी और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में वापस जाने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं है। निराश होकर वशिष्ठ पुनः धरती पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करवाया। सभी चिंतित थे और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि एकमात्र श्रीयंत्र साधना ही बची है और यदि सिद्ध श्रीयंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तो श्रीयंत्र का वही महत्व है। ऋषियों ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हुआ, तब जाकर लक्ष्मी जी यहां पर आई। तो ये श्रीयंत्र है, कुछ मंत्रों पे, कुछ ताम्रपात्र पे बनाते हैं श्रीयंत्र को मंत्रों द्वारा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीपावली पर ही आप श्रीयंत्र की स्थापना करें, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्थापित कर सकते हैं। पंडितों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, स्थापना करने के लिए आप खुद कीजिए। मंत्र बहुत साधारण होता है, मंत्र तो हम आपको बता ही देंगे, क्योंकि अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि आपको मंत्रों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, पर मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए। भगवान तो भगवान है, आपके अंदर ही भगवान है। इन्हें मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्ता भी मैं ही हूं, कारक भी मैं ही हूं। तो जो मंत्र पढ़ोगे वही पढ़ रहे हैं,
कोशिश ये आपको करनी है कि मंत्रों का उच्चारण गलत नहीं हो। तो श्री यंत्र की स्थापना आप किसी भी पूर्णिमासी को कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर सकते हैं और किसी भी शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त पे करना हमेशा लाभकारी होता है। इनके पूजन से धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, घर की शांति और पति पत्नी मधुर संबंध बने रहते हैं। तो श्री यंत्र का ये फायदा होता है। एकाग्रता के लिए प्रयोग होता है। यदि आपने स्थापित किया है तो आपका मन एकाग्र रहेगा। और ये जो यंत्र है एक विशेष प्रकार की सधी हुई ज्यामितीय आकृति है जो मंत्रों का भौतिक स्वरूप है। और किसी विशेष मंत्र या शक्ति को अगर रूप में ढाला जाए तो यंत्र का निर्माण होता है, और वही है ये मरगज श्री यंत्र। यंत्र में आकृति, रेखाओं और बिंदुओं का विशेष प्रयोग होता है। और यंत्र की जो महिमा है वो बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा संसार जानता है कि धन और संपन्नता के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा जरूरी है, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और वही हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि श्री यंत्र वही चीज़ होती है, चाहे वो स्फटिक की हो, चाहे मरगज की हो, चाहे धातु की बनी हुई हो, चाहे पारद की हो। हाँ, सावधानियां जरूर बरतनी है। पूजा रोज करना है, चंदन रोज लगाना है, दर्शन रोज कीजिए। श्री यंत्र के दर्शन मात्र से, सिर्फ दर्शन मात्र से काफी सारे काम जो है पूरे हो जाते हैं। श्री यंत्र को मंदिर या तिजोरी में रखकर प्रतिदिन पूजा कीजिए। इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, समृद्धि और यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके कार्य बनने लगते हैं, व्यवहार की रुकावटें समाप्त हो जाती है, जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न कुयोग श्री यंत्र की नियमित पूजा से दूर हो जाते हैं। और इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन कमल गट्टे की माला पर से सूक्त का पाठ कीजिए। आप प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र का उपयोग कर सकते हैं जो माँ लक्ष्मी के लिए है, जैसे श्री महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। किसी भी मंत्र से आप श्री यंत्र की पूजा कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सरल विधि है इनकी पूजा करना। और श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, तो आप इनको पूजिए, रखिए, निश्चित तौर पे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मरगज जो है एक कीमती पत्थर है और इसे रत्न कहा जाता है, उपरत्न कहा जाता है, और अपनी सुंदरता की वजह से यह कीमती होता है। रत्न आकर्षक खनिज का एक टुकड़ा होता है जो कटाई और पॉलिश के बाद गहने में उपयोग होते हैं आकर्षण के लिए। और रत्न अपनी चमक और अन्य जो भौतिक जो गुण होते हैं और उसकी सौंदर्य जो होते हैं उसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। और ये पन्ना का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मरगज।